इसीलिए मुझे समझाने की चिंता मत करिए काका, सीख लूंगा मैं। अपने घाव के साथ जीना सीख लूंगा मैं। फिर चाहे वो ये बाहरी हो या मन का। अरे अरे तुम खड़े खड़े सब देखते रहोगे क्या? समझाओ निरुद्ध को, बचपना छोड़े, दवा लगाने को बोलो उसे। बच्चा दवा लगा ले। क्या बोलूं दा? क्या बोलूं मैं? जब आपकी नहीं सुनी उसने तो मेरी सुनेगा क्या? वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी हर एक चोट हमें चोट पहुंचाती है, हमारे जज्बातों का फायदा उठाता है। हम प्यार करते हैं इससे, पर नहीं, ये तो उसे दिखता ही नहीं है। हमारी भावनाओं को हमारे ही ऊपर खेलता है ये, हमारी भावनाओं का हथियार बनाकर अपनी हर बात बनवाता है। अब क्या समझाए, क्या समझाए इसे? तो बताइए बाबा, भावनाओं का फायदा कौन उठाता है बाबा, आप या मैं? आप ही ने मुझे चुनौती दी थी ना बाबा। 6 दिन, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार है? मैंने स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था बाबा, पर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अगर आपको लग रहा है कि मैं वंदिता की परेशानी दूर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे हराने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं आप? क्यों एक बच्ची की बीमारी से बढ़कर आपके लिए आपकी जीत है? क्यों किसी की भावनाओं का कोई मोल नहीं आपकी नजरों में? क्यों आपकी जीत के आगे किसी की भावनाओं को कोई भी चोट पहुंचे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती बाबा? क्यों? इसीलिए कहता हूं, फिर सोच लीजिए, कौन उठा रहा है फायदा दूसरों की भावनाओं का, मैं या आप? बहुत ही तुम्हारी इज्जत अनिरुद्ध, बहुत हो गया। अगर प्यार से बात समझ में नहीं आती है तो ये ऑर्डर है हमारा। चलो पट्टी लगाओ। अगर ये आपको मेरी जिद लगती है तो आपका ऑर्डर ना मानना भी मेरी जिद है बाबा। नहीं लगवानी कोई पट्टी, क्योंकि अगर वंदिता का इलाज नहीं करवा सकता मैं तो खुद का इलाज करवाने का कोई अधिकार नहीं मुझे। क्या तुम यहां खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? जाओ अपने पति को संभालो, खून बह रहा है उसका, पट्टी करो जाकर। क्या मैं नहीं चाहती कि इलाज करे अपने घाव का पति बाबू? तुमसे कहा था ना बिहारी, इसे अंदर ले जाओ। सुना नहीं था? कहीं नहीं जाओगी वंदिता तुम। बीमारी का इलाज दवा खाना होता है, बीमारी को छुपाना नहीं। तो खबरदार जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मेरी मानते हैं क्या पति बाबू? भगा देते हैं जोर से डांट कर। पत्नी हो तुम उसकी, अगर वो तुम्हारी नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? बहुत खून बह रहा है पति बाबू का, तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना उन्हें, पर किसी की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? दवा न लगी तो घाव ठीक होगा क्या? छूट रहा है मेरा, रूठ रहे हैं सारे, अपनों को रोकने यहाँ अपने खड़े हैं सारे, तोलते रिश्ता जो चल उन्हें दिखा दे, जिद क्या होती है जिद करके ये बता दे, तोड़ 'जंजीरें लिखे जीवन नया
रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। मुझे पता है कौन मदद करेगा मेरी। न सोमनाथ, न बटुक, न बिहारी और न हम कोई अनिरुद्ध को पट्टी करने को तैयार नहीं करवा पाया। तुम कुछ करोगे या यूं ही हाथ झुलाते खड़े रहोगे बस? बुला लिया है मैंने परी दीदी को, अब दवा लगाने के लिए मना लेंगी वो। मेरा मतलब है पति बाबू को। तुमने सौदामिनी को बुलाया? हाँ, क्योंकि जानती हूँ मैं सब कुछ कर सकती है परी दीदी, वही मना सकती है पति बाबू को। परी दीदी ही संभाल सकती है उनके गुस्से को और जिद को भी। बचपन के दोस्त को कोई मना कर सकता है क्या काका ससुर जी? कैसे समझाऊं तुम्हें कि वो सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आप चिंता मत करिए काका, मैं मनाऊंगी अनिरुद्ध को। और आप तो जानते ही है कि अनिरुद्ध मेरी बात कभी नहीं टालता। मैं क्या कम जिद्दी हूँ अनिरुद्ध से? उसके घाव पर दवा लगवा कर ही मानूंगी। इस समय तो अनिरुद्ध दवा लगवा ले, बस यही जरूरी है। अनिरुद्ध तो कोई दवा नहीं लगवानी मुझे मिनी, प्लीज जाओ यहाँ से। पर सुना नहीं तुमने मिनी? मर नहीं जाऊंगा इतना सा खून बहने से मिनी, प्लीज जाओ। अपनी मिनी की भी बात नहीं मानोगे तुम अनिरुद्ध? तुम्हारी चोट की खबर सुन के नंगे पैर दौड़े चली आई मैं। तुम जानते हो मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती, तो फिर ये जिद क्यों? लगवा लो ना दवा। नहीं मानोगे तुम मेरी बात? ठीक है, मत मानो मेरी बात, चुप रहो। पर ये याद रखना, अब से मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। जिस दर्द में तुम हो, अब मैं भी उसी दर्द में रहूंगी। तुम्हारी चोट को तो ना ठीक कर पाएंगी, तो अब मैं खुद को चोट पहुंचाऊंगी। जल्दी रोको अनिरुद्ध। मिनी फेंको उसे, प्लीज बंद करो अपना ये पागलपन मिनी, प्लीज। और तुम्हारे पागलपन का क्या? तुम मुझे दर्द में नहीं देख सकते, तो क्या मैं तुम्हें दर्द में देख सकती हूँ? अब समझे मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए। छोड़ो, तुम भी क्या समझोगे? आखिर लगती कौन हूं मैं तुम्हारी? पर और कोई रिश्ता ना सही, बचपन की दोस्त तो हूं ना तुम्हारी। इसी के नाते लगवा लो, इसे छोड़ दो अनिरुद्ध। क्यों चिंता कर रहे हैं आप त्रिलोचनदा? अब आ गई है ना सौदामिनी? अब देखिए कैसे अनिरुद्ध के क्रोध को नियंत्रित कर लेती है। गुस्से में हमेशा आपा क्यों खो देते हो तुम अपना? और ये कैसे बचपन है खुद को चोट पहुंचाना? हाँ, देखा नहीं बाहर सब कितने परेशान है? बचपन की दोस्त हो तुम मेरी मिनी, मुझे उम्मीद थी कि तुम समझोगी मेरी जिद, मेरा गुस्सा, क्यों खुद को चोट पहुंचाई मैंने। मुझे लगा था कि तुम समझोगी कि जो तूफान मेरे दिल में मच रहा है उसका कारण क्या है। पता है मिनी, मुझे लगता था कि कोई नहीं, पर मिनी समझेगी कि इस घाव की दवा कोई ट्यूब नहीं, पुण्यता का इलाज है, पर नहीं। मैं समझती हूँ अनिरुद्ध, पर नहीं मिनी, तुम नहीं समझती। तुम नहीं समझती मिनी कि एक छोटी बच्ची को उसकी बीमारी का इलाज ना मिले तो मुझे कितना दर्द होता है। नहीं समझ सकती।
क्यों? मुझे चोट लगी है तो मेरा इलाज होगा ना डॉक्टर के पास। अगर मुझे इलाज करवाना हो तो कोई रुकावट आएगी इसमें? नहीं। क्यों? ये लड़का लड़की में भेदभाव नहीं मिनी? क्यों नहीं चुनी तुम्हें ये बात कि एक बच्ची को स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं मिल रहा? क्यों नहीं समझ पाई वंदिता हर सुबह जब अपनी उस परेशानी के साथ उठती होगी तो उसे उसे खुद से घिन आती होगी। कितना डर लगता होगा उसे सबका सामना करने में। और अगर तुम ये सब बात समझ ही गई मिनी तो ये क्यों नहीं समझी कि इस सब में हार मेरी हुई है मिनी, सिर्फ मेरी। पर समझो सही कहा था तुमने। आखिर तुम मेरी लगती क्या हो? इसका जवाब शायद यही होगा, कुछ नहीं। अगर हमारे दिल जुड़े होते तो जो दर्द मेरे दिल में है वो तुम्हारे दिल में भी होता, जो शोर मेरे दिमाग में है वो तुम्हारे दिमाग में भी होता। जिस तूफान से मैं अकेले लड़ रहा हूं उसमें तुम मेरा साथ दे रही होती सौदामिनी। अनिरुद्ध! इसीलिए अगर कुछ करना चाहती हो तो प्लीज यहां से चली जाओ सौदामिनी, प्लीज चली जाओ प्लीज। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। बताओ, समझ जाऊंगी। जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनी की आज की रात। अनिरुद्ध दादा वापस तो आए पर अकेले नहीं आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। दरवाजा खोलो ना मिनी, तुमसे अपने दिल की बात कहने आया है तुम्हारा अनिरुद्ध मिनी। मदद के लिए थैंक यू, पर तुम्हें जाना चाहिए। आखिर तुम मेरी लगती क्या हो? कुछ नहीं। नहीं माना अनिरुद्ध दवाई लगाने। बता मुझे, अब चिंता करूं कि नहीं? तुम तो बड़ी शान से कह रहे थे सौदामिनी की बात नहीं टालेगा अनिरुद्ध। क्या हुआ, समझा लिया? हा? मैंने कहा था तुमसे कि सौदामिनी के बस का नहीं है अनिरुद्ध को समझा पाना। अब आप जानते तो हैं। मैं बस इतना जानता हूं बिनोय कि अनिरुद्ध दर्द में है, उसका खून बह रहा है और मैं उसका काका, तुम उसके पिता, और ये क्या कह रही थी, परी दीदी, हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। दा, हर बार सौदामिनी को दोष देना ठीक है क्या? जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है उसे तो आप कुछ कहते ही नहीं। अरे ये तो है ही समस्या वाली बहू। जब से घर में आई है घर की शांति भंग करके रख दी। घर में बहू आती है, लक्ष्मी आती है, ये तो मुसीबत आ गई है जैसे घर में। यूं तो हर बात पे सवाल करती है, किसी का भी मुंह बंद करा देती है अपने कुतर्कों के आगे। क्या हो गया, मुंह क्यों सिल गया है? तो बताओ
किसी का भी मुंह बंद करा देती है अपने कुतर्कों के आगे। अब क्या हो गया? मुंह क्यों सिल गया है? मुंह नहीं सिला है मेरा, सत्ती। आप चाहें तो कुछ खाकर भी दिखा सकती हूँ। खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए बोल रहा हूँ। पर आप ही तो कहते हैं कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लड़कियों को। हाँ, नहीं बोलना चाहिए ज्यादा लड़कियों को। इसीलिए तो नहीं बोला मैंने। माँ कहती है। अरे माँ तुम्हारी जो भी कहती है वो सब बाद में बताना, अभी पहले अपने पति की चिंता करो। जाओ समझाओ उसे, प्यार से पाँव पकड़ो, गिड़गिड़ाओ, किसी भी तरह उसकी पट्टी बंधवाओ, दवा लगवाओ। अगर ये बौद्धता की बच्ची अनिरुद्ध को मनाने में सफल हो गई तो मेरा क्या मान रह जाएगा? कुछ कर मिनी, कुछ कर। मेरी नहीं सुनी तो अब अनिरुद्ध इसकी सुनेगा। बहुत गुस्से में है वो, बेचारी बच्ची उसके गुस्से का शिकार हो जाएगी। गुस्से में अपने आप को चोट तो पहुंचा दिया उसने, अब और गुस्सा चढ़ गया तो ना जाने क्या तोड़फोड़ मचा देगा वो। और कहीं उसमें बौंदेता को लग गई तो, उसका खून बहने लगा तो इसका दोष भी आप ही के सर पर आएगा। सलाह मांगी मैंने तुमसे, चुप। तुम अनिरुद्ध की पत्नी हो। पत्नी पति की जान के लिए क्या क्या कर सकती है। अरे यमराज तक जाके पति के प्राण वापस ला सकती है पत्नी। तो बताओ, निभाओगी अपना पत्नी धर्म या यहां पे बुत बन के खड़ी रहोगी? जाओ, 10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। 10 मिनट में अगर तुमने अनिरुद्ध के हाथ में पट्टी नहीं बांधी तो कुछ नहीं होगा बौंदता से। 2 मिनट में कांपते हुए बाहर निकलेगी वो। अभी गुस्से में चाहे अनिरुद्ध कुछ भी बोले, लेकिन थोड़ी देर में मुझे ही जाना होगा उससे मनाने। कितना खून बह रहा है पति बाबू का, कितना दर्द हो रहा होगा उनको। बहुत गुस्से में है राक्षस बाबू। सामने गई तो मुझे ही न खा जाए। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, वरना काका ससुर जी न जाने क्या दंड दे दे। मेरी नहीं सुनी तो अब अनिरुद्ध इसकी सुनेगा। बहुत गुस्से में है वो, बेचारी बच्ची उसके गुस्से का शिकार हो जाएगी। 10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। 10 मिनट में अगर तुमने अनिरुद्ध के हाथ में पट्टी नहीं बांधी तो कह दिया तो कह दिया। कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। दुर्गा माँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। सती दुर्गा माँ, मैं चाहती हूँ पति बाबू दवा लगवा ले। कितना खून बह रहा है उनका, कितना दुख रहा होगा ना उनको। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे।
दवा तो लगवानी ही चाहिए ना। पर जब घर में किसी की नहीं सुने तो मेरी सुनेंगे क्या? आप तो सब जानती है ना दुर्गा माँ, एक छोटी सी बच्ची ही तो हूँ मैं। बताइए कैसे लड़ूं मैं इतनी बड़ी मुसीबत से?